हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी एबीसीडी में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है सीजीपीएससी या सीजी व्यापम, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर कोई सा भी जो एग्ज़ाम होता है उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन रहेंगे और ऑप्शन भी, मतलब वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पे रहेंगे और उस वैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से ही इस चैप्टर को लगभग हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम इसको पढ़ सकें, ताकि हम एग्ज़ाम टाइम में इसको एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम देख सकें। ठीक है ना, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ का भी एक विशेष संरचना है जिसमें तरह तरह के शैल समूह पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ये नाम दिया गया है: आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना। ठीक है, और भी कई तरह के शैल समूह होते हैं। तो इसमें से बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शैल समूह है जो कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्कियन शैल समूह जो है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग पर पाया जाता है। ये लगभग छत्तीसगढ़ के 50% भाग पर यह पाया जाता है। ठीक है, ये जो आर्कियन शैल समूह होता है ये विश्व के प्राचीनतम शैल समूह होता है। ठीक है, विश्व के प्राचीनतम शैल समूह है। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये सबसे अधिक कठोरतम भी होता है। ठीक है, ये जो आर्कियन शैल समूह के जो चट्टानें होती हैं बहुत ही प्राचीन होते हैं और ये कठोर भी होते हैं। इस शैल समूह से सामान्यतः ग्रेनाइट, फेल्सपार, ठीक है, और क्वार्ट्ज, ठीक है, जैसी महत्वपूर्ण खनिज यहाँ से पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें होती हैं इनसे लोहा तथा अन्य खनिजें प्राप्त होती हैं। कडप्पा शैल समूह से चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे खनिज प्राप्त होता है। वहीं गोंडवाना शैल समूह से कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे की वीडियो में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि असुमेलित का पहचान करना है कि कौन सा जो है असुमेलित है। यहाँ पे 2 सूची दिया गया है। जो बायां सूची है उसमें कुछ विशेष स्थान को, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर के विशेष स्थान है उसको दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों के नाम दिया गया है। वहीं दाहिने साइड में यहाँ पे एक शैल समूहों का नाम दिया गया उनके सामने। ठीक है, इसमें से ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मैकल श्रेणी दक्कन ट्रैप, महानदी बेसिन कडप्पा शैल समूह, पूर्वी बघेलखंड का पठार गोंडवाना शैल समूह और चिल्फी घाटी में आर्कियन शैल समूह। तो इसमें से कौन सा असुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, चिल्फी घाटी में आर्कियन शैल समूह नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है विंध्यन शैल समूह पाए जाते हैं। ठीक है ना, विंध्यन शैल समूह पाए जाते हैं। कहाँ पर? चिल्फी घाटी के अंदर। ठीक है, और जो विंध्यन शैल समूह होता है ना, ये कडप्पा जो शैल समूह है उसके कडप्पा शैल समूह के अपर्दन से बनते हैं। ठीक है ना, कडप्पा के, यहाँ पे लिख देता हूँ, कडप्पा के अपर्दन, ठीक है, के बाद ये जो है आर्कियन शैल समूह के का निर्माण होता है। ठीक है, सॉरी आर्कियन नहीं, विंध्यन शैल समूह का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका जो चिल्फी घाटी है वहाँ पे आर्कियन शैल समूह नहीं बल्कि क्या, विंध्यन शैल समूह पाया जाता है। और ये विंध्यन शैल समूह किसके अपर्दन से बनता है? तो कडप्पा शैल का जो क्रम की जो चट्टानी होती है उसके अपर्दन से बनता है। ठीक है, और जो मैकल श्रेणी है वहाँ पे दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। महानदी बेसिन में कडप्पा शैल की समूह के चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं पे पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वहाँ पे गोंडवाना शैल समूह पाए जाते हैं। बाकी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में अगर जाएंगे तो सरगुजा वाला क्षेत्र, सरगुजा संभाग हो गया, सरगुजा, कोरिया, इन सारी जिलों के अंदर ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो कोयला बहुल क्षेत्र होते हैं, तो कोयला भी मिलते हैं। महानदी बेसिन में कडप्पा शैल समूह, ठीक है, कडप्पा से चूना पत्थर वगैरह मिलते हैं। ठीक है, चूना पत्थर, तो रायपुर हो गया, बलौदा बाजार, ये सब जो क्षेत्र होते हैं वो महानदी बेसिन के अंदर आते हैं। वहाँ पे चूना पत्थर जो है पर्याप्त मिलता है। और मैकल श्रेणी जो है, ये मैकल श्रेणी जो है कोरबा, कवर्धा, ये सारे भाग में के क्षेत्र में जो मैकल श्रेणी है उसमें दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित में से किस सेल समूह में जीवाश्म
पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म में पाया जाता है। ठीक है ना, हमको बताना मतलब कहने का कि ये जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, परंतु एक में जीवाश्म पाया जाता है। वो कौन सा है? गोंडवाना शैल समूह, आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह और कडप्पा शैल समूह। इसमें से किस में जीवाश्म पाया जाता है वो बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना शैल समूह में जीवाश्म पाया जाता है। बाकी ये जो 3 है, आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ और कडप्पा, ये तीनों जो है जीवाश्म रहित होते हैं। ठीक है ना, ये तीनों जो है कैसे हैं? जीवाश्म रहित, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, देखिए मैं समझाया था कि क्या कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती है इससे कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला प्राप्त होता है, और कोयला तो एक जीवाश्म है ही, क्योंकि ये पेड़ पौधों के से ही बनते हैं। बहुत लंबे समय में इन्हीं का मतलब जब जमीन के अंदर ये दब जाते हैं तो तापमान और दाब की वजह से कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक जीवाश्म ही तो है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि जो गोंडवाना शैल समूह होते हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। बाकी आर्कियन शैल चट्टानें, धारवाड़ और कडप्पा, इन सब में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब देखिए, ये गोंडवाना शैल की क्रम की जो चट्टानें होते हैं उसका सबसे प्रमुख खनिज क्या होता है? कोयला होता है। ठीक है, भारत में जितना भी कोयला प्राप्त होता है उसका 98% जो भाग कोयला का होता है वो गोंडवाना से प्राप्त होता है। ठीक है ना, भारत का 98% जो कोयला है किससे? गोंडवाना शैल समूह से प्राप्त होता है। ठीक है, और जो गोंडवाना शैल की जो समूह है ये छत्तीसगढ़ के 17% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है ना, 17% भाग पर विस्तृत है। इसका विस्तार कितना है? छत्तीसगढ़ के 17% भाग पर विस्तार है इसका। ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा कि गोंडवाना शैल समूह है, इसका छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इस क्रम का जो चट्टानें होती हैं उनका अध्ययन मेडली कोट द्वारा किया गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मेडली कोट के द्वारा किया गया था। कब? तो ये 1872 में किया गया था सबसे पहली बात। ठीक है, और ये गोंडवाना का नाम भी गोंडवाना किसने? इन्होंने ही रखा था। कब? 1872 के अंदर। ठीक है ना। ठीक है, और धारवाड़ में तो बताया था कि इसमें सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, टीन और अभ्लक भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान होती हैं इसमें सर्वाधिक लोहा होता है। ठीक है, लोहा प्राप्त होता है, परंतु साथ ही साथ इसके साथ टीन और अभ्रक भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, टीन और अभ्रक भी प्राप्त होते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म का अभाव होता है। जो आर्कियन शैल समूह होता है इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, मैं पहले बता दिया था। और ये जो है छत्तीसगढ़ के 50% भाग पर विस्तृत है, जो कि मैं पहला क्वेश्चन में बताया था। ठीक है ना, ये जो है पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम और कठोरतम चट्टानों में से पाया होता है, और इसमें ग्रेनाइट, फेल्सपार और क्वार्ट्ज पाया जाता है, मैं बताया था। और कडप्पा के अंदर क्या क्या? चूना पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि पाया जाता है। ठीक है ना, लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से? कडप्पा शैल के समूह से पाए जाते हैं। देखिए, जो चूना पत्थर का है उसका छत्तीसगढ़ में 2 सीरीज पाया जाता है। एक जो है रायपुर सीरीज और दूसरा जो है वो चंदरपुर सीरीज है। ठीक है, जांजगीर चांपा साइड। ठीक है, तो रायपुर सीरीज जो है इसमें सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक चूना पत्थर। अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चूना पत्थर किस क्षेत्र में या कौन से सीरीज में पाया जाता है, तो रायपुर क्षेत्र वाला जो सीरीज है उसमें सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, और ये चंदरपुर वाले साइड भी चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले शैल समूहों का सही क्रम क्या है। ठीक है ना, हमको ये बताना है कि कौन सा सही क्रम में दिया गया है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कम से अधिक क्षेत्र में विस्तृत जो है उसका आपको बताना है। तो अभी भी 3 क्वेश्चन अगर पीछे वाले आप ध्यान से देखे होंगे तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो गोंडवाना शैल समूह है, ठीक है, गोंडवाना, ये छत्तीसगढ़ के 17% भाग पर फैला हुआ है। वहीं जो कडप्पा शैल समूह है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के 25 से 30% भाग पर फैला हुआ है। और फाइनली जो आर्कियन शैल समूह होता है, ठीक है, आर्कियन शैल समूह,
ये 50% भाग पे फैला हुआ है। ये मैं पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका। अब इसके माध्यम से आप अरेंज कर सकते हैं कि सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना कितना, ये 17% हो जाएगा। ठीक है, कडप्पा कितना हो जाएगा 30%, और आर्कियन कितना हो जाएगा 25%। तो इस प्रकार ये बढ़ते क्रम इसका हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं या गोंडवाना शैल समूह है, इसका विस्तार कहाँ है, पूर्वी बघेलखंड में। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड, सरगुजा वाला संभाग का जो क्षेत्र है वो पूर्वी बघेलखंड के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे, और वहीं कडप्पा से अगर पूछ दे तो ये महानदी बेसिन में। ठीक है, कडप्पा शैल समूह कहाँ मिलेगा, महानदी बेसिन। ठीक है, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन क्या है, अपना रायपुर हो गया, बलौदा बाजार, धमतरी, ये सब जो दुर्ग वाला क्षेत्र जो है सब महानदी बेसिन के अंदर में आता है। और कडप्पा से क्या मिलता है, चूना पत्थर प्राप्त होता है। वहीं जो आर्कियन शैल समूह है वो छत्तीसगढ़ के 50% भाग में विस्तृत है, और इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि धान का सर्वाधिक पैदावार किस शैल समूह के अंतर्गत होता है। ठीक है ना, धान का सर्वाधिक विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के में पाए जाने वाले कौन से शैल समूह में होता है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो इसका कडप्पा शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, या फिर विंध्यन शैल समूह। जैसे कि हम सबको पता है कि जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान का जो पैदावार होता है वो महानदी बेसिन में होता है। ठीक है, महानदी बेसिन में। और अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में मैं आपसे डिस्कस किया कि महानदी बेसिन में कौन सा चट्टान पाया जाता है, कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्यन। तो इसका क्या बताया था, कडप्पा शैल समूह। ठीक है, तो कडप्पा शैल समूह जो है वहाँ पे सर्वाधिक धान का पैदावार होगा। ठीक है ना, याद रहेगा कौन सा, कडप्पा शैल समूह। ठीक है, मैं ये भी बताया था कि कडप्पा से क्या मिलता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होता है किससे, कडप्पा से। ठीक है, ये जो कडप्पा शैल समूह होता है ये परतदार होती हैं। ठीक है, कैसा होता है, परतदार होता है, और इसमें जीवाश्म का भी अभाव रहता है इसमें। ठीक है, जीवाश्म रहित होता है, मतलब जीवाश्म का इसमें अभाव होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक धान का पैदावार कहाँ होता है, कडप्पा से। ये कितना मात्रा में, छत्तीसगढ़ के 30% भाग पे विस्तृत है। मैं बताया था 25 से लेकर 30, तो आप 30 मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, कौन से चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, धारवाड़ या फिर कडप्पा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप जो होता है वो लावा के जमने से, ठीक है, और बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनता है। ठीक है, कैसे, मतलब कह सकते हैं कि ये जो दक्कन ट्रैप होता है बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनता है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से कौन बनता है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें बनती हैं। ठीक है ना। बाद में दक्कन ट्रैप का जब रूपांतरण होता है तो यहाँ से लेटेराइट और लमेटा, ठीक है, लेटेराइट और लमेटा चट्टानें बनके तैयार होती हैं। ठीक है, क्या बताया कि बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। ठीक है, हालांकि लावा के जमने से होता है। ठीक है ना, कह सकते हो कि लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टानों का जो अपरदन होता है उससे दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। और बाद में जब दक्कन ट्रैप का रूपांतरण होता है तो उससे लेटेराइट या फिर लमेटा चट्टानें बनकर तैयार होती हैं। ठीक है ना। और जब दक्कन ट्रैप का रूपांतरण होता है या फिर कह सकते हो कि अपरदन होगा, ठीक है, दक्कन ट्रैप चट्टानों का जब अपरदन होगा तब यहाँ से काली मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, किसका, काली मिट्टी का निर्माण किससे होगा, तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इस काली मिट्टी में हमको पता है कि कपास का खेती बहुत अच्छे से होता है। ठीक है ना। देखिए जो दक्कन ट्रैप की जो चट्टान होती है ना, इसमें बॉक्साइट का भंडारण पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट के भंडार, ठीक है, बॉक्साइट का जो पठार वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा सरगुजा का जो क्षेत्र है, बलरामपुर वाला सरगुजा में कौन कौन सा, अपना सामरी का पठार, ठीक है, मैनपाट, ये सब में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है क्योंकि उधर बॉक्साइट की मात्रा पर्याप्त होती है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम केवल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही डिस्कशन किया। ये क्वेश्चन जो है सब खुद मैंने तैयार किया था, ठीक है। तो कैसा आपको लगा, और क्या ये वीडियो, हालांकि पूरा तो कम्प्लीटली नहीं है, परंतु आप एक क्विक रिवीजन की तरह अगर देखें तो ये वीडियो पर्याप्त था। एक आपको मोटा मोटी नॉलेज हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ के जो भूगर्भिक संरचना है उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।